Hello students. Now today I will explain chapter 4 part A equation by R.S. Agrawal, exercise 4A and lecture number 4. Important question for the board examinations. Okay. Question number 21 is very important. It mostly comes in the board exam. That is given under root 3x square plus 10x minus 8 under root 3 is equal to 0 given. Okay students. Now first of all, here you will do the rough work. Okay. Your first step will be find coefficient of x square. सबसे पहले आप कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फाइंड करेंगे. ओके. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हैज गिवन अंडर रूट 3 इनटू कांस्टेंट नंबर माइनस 8 अंडर रूट 3. ओके स्टूडेंट्स, व्हेन यू विल डू मल्टीप्लाई इन दीज बोथ देन यू विल गेट, अर्थात आफ्टर फाइंडिंग द प्रोडक्ट, its product will be under root 3 into under root 3. It will be 3 into here given minus 8. In this way finally we will get minus 24. Yes friends, यानी आप ओरल भी कर सकते हैं कि under root 3 into minus under root 3, यानी under root 3 3 8 या 24 डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं. And second step, you have to find coefficient of x. Coefficient of x has given 10. अब इस 10 के दो पार्ट करने हैं. एक पार्ट होगा p and अदर पार्ट q. ओके स्टूडेंट्स, अब इनके ऐसे दो पार्ट करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर -24, प्रोडक्ट करने पर -24 और ऐड करने पर +10 आनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, तो भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने अभी एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में. ओके, सेम वे हेयर आप ओरल भी कर सकते हैं. तो ओरल में देखिए, व्हेन यू सेलेक्ट +12 एंड हेयर द -10. Okay students, sorry, -2. So when you will do multiply, 12 2 जा -24 and when you will add, जब ऐड करेंगे हम तो ये माइनस होने की वजह से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट होकर के 12 - 2 is equal to 10 +10 आ जाएगा. In this way students you will get two part of this and then you will write under 3x square here plus first part 12x and second part -2x minus 8 under root 3 is equal to 0. Clear students? अब यहाँ पे आप 4 टर्म देखेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. अब इन दो टर्म को एक ग्रुप बना देंगे. ओके, अब इस ग्रुप में ये दोनों हैं, इनमें से कॉमन फाइंड करेंगे. तो इसमें जो कॉमन होगा देयर विल बी हेयर अंडर रूट 3x स्क्वायर, हेयर 12x गिवन. तो हम पहले यहाँ पे बता देते हैं सेपरेटली. 12 का जो फैक्टर आप मन में कर लेंगे, जैसे 3 इंटू, जैसे यहाँ पे कॉमन अंडर रूट 3 है तो हमें केवल यहाँ से अंडर रूट 3 चाहिए. 1 2 3 कैसे मिलेगा? तो 3 4 जा 12, यानी 12 का 2 पार्ट 3 इंटू 4 हो गया. अब फिर से 3 का 2 पार्ट अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 4 इंटू 4. ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमारा टोटल किसका फैक्टराइजेशन है? ये 12 का. हमको यहाँ से कॉमन लेना है अंडर रूट 3.
तो यहाँ से अंडर रूट 3x और यहाँ से भी अंडर रूट 3 और x कॉमन ले लेंगे। तो इनसाइड द ब्रैकेट यू विल गेट हेयर x हेयर प्लस एंड देयर, अगर ये कॉमन निकल गया तो फिर अंदर बचेगा अंडर रूट 3 इंटू 4 यानी 4 अंडर रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, here also you will find the common, here the minus, there also minus, so first of all minus common, here 2 and there 4 into 2, okay, तो यहाँ से 2 कॉमन और यहाँ से 2 कॉमन यानी टोटल -2 कॉमन, देन यू विल गेट x प्लस यहाँ 4 अंडर रूट 3 is equal to 0। okay students, now after that you will find the re common। अब यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप है और यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप, इन दोनों ग्रुप में री कॉमन, हमें ये री कॉमन दिख रहा है। ओके, इसे हम री कॉमन ले लेंगे x प्लस 4 अंडर रूट 3, इसको बाहर निकाल लिए। इनसाइड द ब्रैकेट यू विल फाइंड अंडर रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू विल गेट द 2 आंसर। ओके, therefore x plus 4 under root 3 is equal to 0 from that, and then x is equal to minus 4 under root 3। okay, now from this under root 3 x minus 2 is equal to 0, therefore x is equal to ये minus 3 उधर ट्रांसपोज होके प्लस 3 और ये अंडर रूट 3 become divisor। okay students, then the answer you will get x is equal to 4 under root 3 and x is equal to 2 upon under root 3। in this way 2 answer you will get। okay students, these are all the important questions। now after that important question has given question number 26। okay, these are all comes in board examinations। Question number 26, 3x square minus 2 under root 6x plus 2 is equal to 0। okay students, same way first of all you will find the coefficient of x square 3 into constant number 2 is equal to 6 you will get। okay students, अब स्टूडेंट्स इन्हीं 6 के दो ऐसे पार्ट करेंगे। ओके, लेकिन अभी इसके पहले हम चूज कर लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x है गिवन -2 अंडर रूट 6। ओके, अब इन्हीं के दो पार्ट हमें फाइंड करने हैं, एक पार्ट p और दूसरा पार्ट q। ये जानने के लिए पहले हमें इसे प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करना होगा 6 का। तो देन 2 3 जा एंड 3 1 जा, ये 2 पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब योर टारगेट टू फाइंड, हमारा टारगेट ध्यान समझ लीजिए, यहाँ एक संख्या होगी, एक दूसरी संख्या यहाँ, दोनों का मल्टीप्लाई 6 आनी चाहिए।
और इन्हीं दोनों का एडिशन -2√6 आने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देन हम क्यों ना इन दोनों का ही इंटू कर लें, अर्थात पहले हम इन दोनों को ही मिला लेंगे और ये 6 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 2 × 3 6, यानी हेयर 6 और इस 6 के दो पार्ट क्या होते हैं, √6 × √6। ओके स्टूडेंट्स, अब √6 × √6 का अगर प्रोडक्ट करते हैं, जैसे यहाँ मान लिया √6 एंड हेयर आल्सो √6, क्लियर, इन दोनों का प्रोडक्ट +6 हो जाता है। फिर इन दोनों का एडिशन अगर इसे हम ऐड करते हैं तो हेयर √6 और फिर यहाँ पे +√6। ओके स्टूडेंट्स, जब ऐड करेंगे और यहाँ पे साइन दिया हुआ है माइनस, तो +2√6 आएगा, इसलिए इसको माइनस में ध्यान रखते हुए हम इसे माइनस यहाँ भी और यहाँ भी इस प्रकार से प्लस माइनस माइनस, यानी -√6 और -√6। अब इनको अगर हम ऐड करते हैं तो इसकी संख्या -2√6। इस प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ भी हम ये माइनस लिखेंगे, यानी -√6 × -√6, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस और √6 6। तो इन दिस वे योर टारगेट विल बी -√6 here and -√6 there, यानी दोनों पार्ट P और Q सेम ही होंगे, -√6 और -√6। In this way you will find these are all the rough work, okay, that no need to express in the fair copy। ये आप दिमाग में भी सोच सकते हैं, और अगर दिमाग में नहीं सोच पा रहे हैं उस केस में आप रफली इस तरह से एक्सप्लेन करके समझ जाएंगे। ओके, तो देन इन दिस वे यू विल राइट 3x²। अब एक पार्ट हमारा हो जाएगा -√6x, और फिर दूसरा पार्ट q -√6x + 2 = 0। Okay students, now you will find the common in this and then you will find, इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ कॉमन आप ऐसे समझा दे रहे हैं। √6 का जब हम 2 पार्ट करेंगे तो √2 × √3। ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है। अब जब हम कॉमन लेने चलेंगे और यहाँ 3 है, 3 के भी हम 2 पार्ट ऐसे समझेंगे, 3 के 2 पार्ट √3 × √3। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर रफ आर द मेंटल थिंग। ये रफ वर्क समझो, ये अपने दिमाग में सोच लो। तो अब 3 की जगह हम ये समझेंगे √3 × √3, ओके, और 6 की जगह समझेंगे √2 × √3। इस प्रकार से जब कॉमन हम यहाँ से लेंगे तो केवल एक कॉमन ये होगा और दूसरा कॉमन ये होगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी √3 विल बी कॉमन। here x², there x only, so x also। इस प्रकार से हमारा जो कॉमन होगा √3x कॉमन निकल जाएगा। इन दोनों में से बचेगा क्या, यहाँ बचा एक बाहर निकल गया, एक ये वाला बचा, यानी √3 और यहाँ 2x है तो एक x कॉमन और एक x यहाँ पे, फिर यहाँ माइनस। अब √6 की वैल्यू √3 × √3, तो √3 चला गया कॉमन में, अंदर बचा √2। ओके स्टूडेंट्स, यू राइट √2, इसका x भी बाहर जा चुका है, सो ब्रैकेट क्लोज। हियर स्टूडेंट्स माइनस, सेम वे यहाँ भी समझेंगे,
यहाँ पे भी जो सेम वे √6 √6 को हम समझेंगे √2 इंटू √3, ऐसे दो पार्ट में कर लेंगे। एंड 2 को भी दो पार्ट में √2 इंटू √2। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे इसमें इसके इस पार्ट में क्या है जो इसमें भी है, वो √2 एंड √2 दोनों में, तो ये कॉमन हो गया यहाँ से, तो √2 विल बी कॉमन। इनसाइड ब्रैकेट व्हाट यू विल गेट, ब्रैकेट के अंदर जैसे ही माइनस कॉमन लिए हैं तैसे ही ये पोर्शन अंदर का प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान देना है। तो √2 अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा √3, ओके, और x भी यहाँ बचा। अब ये माइनस हो गया और यहाँ पे √2 की वैल्यू √2 इंटू √2 में 1 √2 कॉमन में आ गया और एक √2 यहाँ पे इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल द रफ वर्क, ये सब रफ वर्क है जो हम इरेज कर रहे हैं। ये आप फेयर कॉपी में नहीं दिखाएंगे, ओनली दीज आर ऑल द फेयर वर्क। In this way students, you will get re common in this group and in this group। फर्स्ट ग्रुप में क्या चीज है जो सेकेंड ग्रुप में भी है, तो देन दिस एंड दिस विल बी री कॉमन। फिर से इन दोनों को हम बाहर निकाल लेंगे, यानी √3x माइनस √2, ये हम कॉमन में बाहर निकालिए, अंदर बचा √3x minus √2 is equal to 0। After finding the factorization, you will find the value of x, means roots। इस प्रकार से आपको दो रूट्स फाइंड होंगे। तो एक इससे जो रूट्स बनेगा वो √3x minus √2 is equal to 0 and therefore x is equal to √2 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे प्लस √2, ये जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सेम वे इसके द्वारा भी √3x minus √2 is equal to 0, ये भी उधर ट्रांसपोज हो जाएगा और प्लस √2 अपॉन √3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आर यू सीइंग देयर हैज गिवन द सेम क्लियर, तो इन दिस वे दैट विल बी द आंसर। Now students, after that the important question has given question number 27. 27 also mostly comes in board examinations। √3x square minus 2 √2x minus 2 √3 is equal to 0। Okay students, it's also work you will do as same earlier I have done in these all questions। okay, जिस प्रकार ये हम इसमें भी उसी प्रकार से करने हैं जैसे हम पूर्व में
पूर्व के सम में किए हुए हैं। तो here also coefficient of x square under root 3 into constant number minus 2 under root 3। इसका जब इंटू करेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3 एंड 3 2 जा 6 और ये माइनस साइन। इन दिस वे स्टूडेंट्स यू विल गेट -6। क्लियर? तो सरफ और बड़े लिखते हैं यहाँ से। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अंडर रूट 3 इंटू माइनस कांस्टेंट नंबर 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3 3 2 6 minus 6। नाउ सेकेंड स्टेप यू विल फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट है -2 अंडर रूट 2 -2 अंडर रूट 2 के दो पार्ट करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनके ऐसे दो पार्ट करें जो मल्टीप्लाई करने पर -6 आ जाए, हाँ यस, एंड एडिशन करने पे -2 अंडर रूट 2। तो P एंड Q विल बी 2 पार्ट। अब ये जानने के लिए हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। इसे 2 ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान देना है, इस अंडर रूट 2 को के दो पार्ट करेंगे हम। इसके दो पार्ट अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। क्लियर? और ये 3 का मल्टीप्लाई एक इसके साथ इसका प्रोडक्ट कर देंगे। ओके, और इसके साथ स्टूडेंट 1 लिख देंगे 1, यानी इसके दो पार्ट जो होंगे यहाँ के 3 हो जाएगा। इसके दो पार्ट होंगे 3 अंडर रूट 2 और ये निगेटिव कर देंगे, और दूसरा पार्ट हो जाएगा 1 अंडर रूट 2, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, प्लस रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा करके हम फिर से चेक करेंगे। तो हम जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो +1 इंटू -3 एंड अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2, यानी 2 3 जा 6 यानी -6, यानी इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। और जब इसे हम ऐड करते हैं एडिशन, तो एडिशन करने पे हमको ये मिल जाएगा, यानी -3 अंडर रूट 2 में से +1 अंडर रूट 2 घटा देंगे तो हमें आ जाएगा -2 अंडर रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा रफ वर्क रहा। अब इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 3 x स्क्वायर। अब इसके जगह पर हम इनके दो पार्ट ही लिखेंगे, यानी -3 अंडर रूट 2 x, और फिर दूसरा पार्ट +1 अंडर रूट 2 x। इनके दो पार्ट हो गए, -2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, now you will observe here has given the 4 term, first, second, third and fourth। अब दो टर्म को ग्रुप बना लेंगे, इसमें कॉमन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन, अब सेम वे यहाँ पे अब कुछ ओरल बता रहे हैं। अंडर रूट 3 यहाँ पे है, 3 में भी 2 अंडर रूट है, अंडर रूट 3 की जगह क्या है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। तो यहाँ से एक अंडर रूट 3 कॉमन हो जाएगा और x कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी अंडर रूट 3 और एक x कॉमन हो जाएगा। इस प्रकार से you will find the common
x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा केवल x, यहाँ बचेगा माइनस, और यहाँ से एक √3 बाहर चला गया और एक √3 बचा रहेगा। ओके, यानी √3 इंटू 2 इंटू √2 और x बाहर जा चुका है। ओके स्टूडेंट्स, इनको फिर से हम इंटू लिख करके डायरेक्ट हम -6 भी लिख सकते थे, -√6 भी लिख सकते थे, लेकिन वो सेकेंड स्टेप में लिखेंगे। Here what will be the common? Here will be common, यहाँ पे स्टूडेंट्स √2 और यहाँ पे भी ये जो 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 यहाँ से कॉमन और इसमें √2, यहाँ 2 की वैल्यू 2 ऐसे है, 2 √ में है, तो एक कॉमन ये बाहर आ गया, ये कॉमन बाहर आ गया, तो इन दिस वे यू विल फाइंड द कॉमन। इस प्रकार से आप इसमें कॉमन पाएंगे √2 ओनली, x तो केवल यहाँ पे, यहाँ नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा, जब कॉमन x निकल गया। ओके, तो फाइनली विल गेट x माइनस, अब यहाँ पे √2 2 था तो एक बाहर आ गया, तो √2 इंटू √3 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे हम थोड़ा सा और इजी कर दे रहे हैं। √3 x ब्रैकेट में x माइनस √3 और √2 इट विल बी √6 प्लस √2 कॉमन हो गया, x माइनस √6 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स अगेन यू विल फाइंड द री कॉमन। ओके, ये हमारा री कॉमन है यहाँ पे, देन इट विल बी x माइनस √6 वन ब्रैकेट अदर ब्रैकेट √3 x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू विल गेट, अब इससे दो आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू √6 एंड इससे जो वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस √2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस √2 और ये जा 3 डिवाइड हो जाएगा √3। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं -√2/3, दैट विल बी आल्सो आंसर। इन दिस वे स्टूडेंट्स यू विल गेट द आंसर, दिस and this. Clear? It's also important questions. Now students, after the important question has given, (32) Okay students, क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। 29 में जो है थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दिया है, ये आपका कंफ्यूजन दूर कर दें। इन 29 इंपॉर्टेंट भी है, x² माइनस इन ब्रैकेट गिवन √3 प्लस 1 इंटू x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स,
in this question you no need to find the rough work. इसमें रफ वर्क की जरूरत नहीं है, ओके क्योंकि ये ऑलरेडी P प्लस Q के फॉर्म में है, ये P प्लस Q के फॉर्म में है, अंडरस्टूड? सो ओनली यू विल डू मल्टीप्लाई ऑफ x इन P एंड इन Q फॉर्म, ओके? P और Q फॉर्म में मल्टीप्लाई कर देना है, तो देन इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का इंटू इसमें हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3x, फिर x का 1 में हो जाएगा प्लस 1x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 4 टर्म दिखाई देगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, दो टर्म को ग्रुप बना लेंगे एंड फाइनली विल गेट द कॉमन, ओके? यहाँ पे कॉमन हमारा x होगा, देन x माइनस अंडर रूट 3 इन वन ब्रैकेट एंड हियर यू विल फाइंड द कॉमन, हाँ ये ध्यान देना है कि जैसे ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस का भी इंटू इन दोनों में होगा, अंडरस्टूड? सो इट आल्सो बी माइनस, ओके? माइनस का इंटू इसमें भी होगा, x का भी इंटू इसमें होगा, तो यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ओके? नाउ वी विल टेक द कॉमन, अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी इंटू 1 हिडन है here also, सो -1 यू विल टेक कॉमन, तो अंदर बचेगा अभी माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, ओके स्टूडेंट्स? नाउ अगेन यू विल फाइंड द री कॉमन, और फिर से हमें ये री कॉमन है एंड देन x माइनस अंडर रूट 3 इन वन ब्रैकेट 0, देयरफॉर अब इस x की वैल्यू x इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड इसके द्वारा x इक्वल टू 1। In this way students, that will be the answer, okay students? So in this way students, you will solve the whole exercise of this important questions also, and if you have any difficulty then you must write in the comment box, okay? I will solve that sums, which sum your problem you surely you will write in comment box, okay?